हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट अपडेट मैंने रात ही भर से तो आपको अपडेट कर दिया था कि क्या हो रहा है। दूसरा, लूना में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। तो चलिए पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं कि मार्केट में ये सब क्या हो गया। देखिए, ये जो हुआ था वो तो मैंने रात ही आपको बता दिया था, अपडेट कर दिया था कि मार्केट क्रैश हो रहा है और ये सब अचानक से हुआ। वैसे कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी जो कि इतनी जल्दी ऐसा कोई डंप होता। ये क्या है, डंप किया गया है। देखिए, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होती है तो समझ में आता है, लेकिन क्या है, देखिए बयानबाजी तो चल ही रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बयानबाजी तो अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो S&P 500 है वो भी देखिए डाउनफॉल में रहा। भाई जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं 500, उनमें जब डाउनफॉल आएगा तो अमेरिका का तो वैसे ही बुरा हाल हो जाता है। जब उनमें थोड़ा डाउनफॉल आया तो उसका असर यहाँ भी नज़र आया। यही था एक मेन। बाकी तो ये कहो कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ कहीं से आ रही है जो कि इतना डंप मारा जाए तो वो संभव नहीं था। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि देखिए, माल जो है एक्सचेंजों में ज़्यादा आ रहा है, तो वो जो ज़्यादा आ रहा था कहीं ना कहीं उसी का असर है। इससे पिछले वीडियो में आप मेरे चेक कीजिए, मैंने बोला था आपसे कि जो है माल एक्सचेंजों में ज़्यादा आ रहा है बिकने के लिए। जब माल वॉलेट में जाता है तो समझ लीजिए कि मामला ठीक है और वो लॉन्ग टाइम के लिए गया। लेकिन जब वॉलेट से और एक्सचेंजों में आने लगे तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि जो है माल एक्सचेंज में आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और मैंने ये भी कहा था कि एक्सचेंजों का रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। पिछले एक्सचेंज वीडियो में मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी और कहीं ना कहीं उसी का वही इम्पैक्ट है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने इसको अपना अंजाम दे दिया और उसी का कारण है कि मार्केट जो है अचानक से नीचे चला गया। अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना बाकी है, अभी तो वो चीज़ आई नहीं है सामने। भाई कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो एक बात की चीज़ है। दूसरा, जो CPI नंबर्स हैं वो भी आने बाकी हैं, यानी कि वो चीज़ें तो भी आई नहीं है। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद उसके बाद डंप आएगा, लेकिन वो चीज़ें अभी आई नहीं, उससे पहले ही डंप आ गया। तो अब ये है कि अब ये अपना जो अभी पीछे जो ऑल टाइम लो था अपना वही 17,600 के आसपास का, वहाँ तक भी जा सकता है बहुत ईजीली। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? सारी नेगेटिव चीज़ें तो भी आनी बाकी हैं। ये तो उससे पहले ही सारा खेल हो गया। जैसे वो बंगाल में कहते हैं ना कि खेला होवे, तो वो वाला खेला हो गया। यहाँ तो खेला पहले ही हो चुका है, यानी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है BTC का वो चल रहा है $18,796 अभी फिलहाल ये चल रहा है। लेकिन ये 18,600 के मार्क को भी टच करके अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी BTC अभी 5.5% नीचे है। मार्केट का आपका घटकर जो है 940 बिलियन में आ गया है। 1 ट्रिलियन के कहाँ बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था, बट टच होने ही वाला था। लेकिन वहाँ से अचानक से ये डंप आया और मार्केट गैप भी नीचे और BTC भी नीचे। तो ये क्या है, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना कभी भी और कुछ भी कर देते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हुई है। क्यों? क्योंकि जो सबकी प्रेडिक्शन थी, जो सब यही मान रहे थे कि जो नेगेटिव न्यूज़ आएंगी उसके बाद डंप आएगा, तो सब 20-22 सितंबर के बाद मान के चल रहे थे कि उसके बाद गिरेगा। लेकिन उससे पहले गिर गया है तो मे बी अब ये और गिरेगा और नेक्स्ट मूव इसका जो है 17,600 भी हो सकता है। और उसके अगर नीचे गया तो उसके बाद जो मूव होगा वो होगा 16,200 का, डाउनफॉल में, ना कि अपवर्ड। डाउनफॉल की बात कर रहा हूं। तो 16,200 तक तो मेरी भी अपना ओपिनियन है कि यहां तक जा सकता है, क्यों? जो अब नेगेटिव न्यूज आएंगी उसके हिसाब से। बाकी मार्केट है, देखिए साहब, क्रिप्टो करेंसी है, कई बार उल्टी भी चलती है, लेकिन फिलहाल उल्टी चलने वाली ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आ नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जानबूझ के ये क्रैश कराया गया है कि वो नेगेटिव न्यूज अभी आनी बाकी है। चलिए, जो भी है मार्केट है, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। अब लेते हैं लूना। मेरे भाइयों, लूना टाइम दीजिए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जितना इसने बिगाड़ा है उतना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। आप इस चीज़ को क्यों इतनी जल्दी भूल जाते हैं? कुछ लोग इतने उतावले होते हैं कि आजू बाजू देखते ही नहीं कि सिचुएशन क्या चल रही है। भाई लूना कहीं अभी मून पे नहीं जाने वाला, ये मैं कहूँ तो लिख के दे दूं आपको। चाहे कुछ भी कर लो अभी आप, अभी कहीं मून पे नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ऐसे हैं कि अब उसमें से पैसा निकलेगा, उसमें आएगा नहीं अब। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों मून चिल्लाने ले जाते हो हर एक उस पर। भाई कुछ चीज़ें तो देखा करो, जो चीज़ें दिखती हैं उन्हें तो देखो, जो नहीं दिखती चलो उनका तो समझ में आता है। ऐसे ही गोल्डन स्पैरो के बारे में लोगों ने बहुत चिल्लाना शुरू किया, मून मून मून। आज क्या हुआ गोल्डन स्पैरो का? और मैंने एक ही वीडियो बनाया था, सोने की चिड़िया नहीं, कंगाल करने वाली चिड़िया। मेरे आप वीडियो सेक्शन में जाके देखना, उस थंबनेल पे ही लिखा हुआ है, सोने की चिड़िया नहीं, कंगाल करने वाली चिड़िया। लेकिन तब गोल्डन स्पैरो, सर आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। आज गोल्डन स्पैरो कहाँ है, किसी को पता है? कितने लोग करोड़पति बने उससे?
तब तो सारे के सारे करोड़पति बन गए थे। उसके बाद लवली नू, मैं हमेशा यही कहता रहा, प्राइस बढ़ रहा है, पंप होगा, पैसा निकालो अपना, प्रॉफिट निकालो अपना। जिन्होंने नहीं सुनी बात, आज अब बैठे रहो आराम से, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। अब आपको 2-3 साल के लिए फुर्सत हो गए, आप क्या आपने जो लगाया है वो भी नहीं मिलेगा आप। तो वो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कम से कम आजू बाजू देखा करो मेरे भाई, कि क्या चल रहा है मार्केट में। आप सिर्फ यूं ही टेलीग्राम चैनल देख देख के आप अगर मून चिल्लाओगे तो भाई मेरे मिलेगा कुछ नहीं क्रिप्टो करेंसी से आपको, सिवाय लॉस के। तो कुछ चीज ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, उनको देखो तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। इस लूना में भी मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट है, आप निकालिए यहां से। जो जिन्होंने निकाला होगा वो बहुत फायदे में होंगे। आप देख लीजिए लूना, आपका और 2-4 दिन देख लीजिए, देखो कितना किस किस को मून पे लेके जाता है। लॉन्ग टाइम के लिए भाई मेरे लूना ही बचा है क्या? इससे और भी अच्छे अच्छे कॉइन हैं। जिस कॉइन ने डुबो दिया, क्या जरूरी है उसी में पैसा लगाना? भाई देखिए, जिनका लगा हुआ है मैं उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों? वो मजबूरी में है। क्यों? उन्होंने जब खरीदा जिस रेट पे है, वो आज की रेट में अगर बेचेंगे भी तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, तो उनकी मजबूरी है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो केवल थोड़ा सा हरियाली देख के और बस उतावले हो जाते हैं, तो भाई मेरे लूना से और भी अच्छे अच्छे कॉइन हैं जिनमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पैसा उनमें लगा दो, लूना से प्रॉफिट ले लो। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि लूना में इन्वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन वहां से प्रॉफिट ले लो। लेकिन आप ये कहोगे ये कहीं भी अभी कुछ मून पे जाने वाला है, तो ये अभी कहीं मून पे नहीं। मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूं, जिसको अच्छा लगे ठीक, नहीं लगे नहीं लगे, क्योंकि बहुत से लोग समझते ही नहीं किसी चीज को, तो मैं उन लोगों को कोई परवाह भी नहीं करता फिर। तो भाई मैं तो वही कहूंगा कि अभी लूना से आप प्रॉफिट लीजिए। लॉन्ग टाइम के लिए बहुत कॉइन है, आप उनमें कहीं भी लगा दीजिए, इसी में लगा दीजिए, 1000 रुपये पड़ा रहने दीजिए। भाई लूना में आप 1000 रुपये लॉन्ग टाइम के लिए लगा के छोड़ दीजिए, पड़ा रहने दीजिए 2-4 साल तक, जितना आप कर सको, लेकिन प्रॉफिट निकालो, फायदे में रहोगे आप। लेकिन नहीं निकालना तो भाई मर्जी आपकी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा इसका डाटा दे दूं। जो प्राइस चल रहा है 3 टाइम 0 362723 की रेंज चल रही है, यानी 3 टाइम 0 3623। ये 1 आवर में 2.7% गिर चुका है और लास्ट 24 आवर में ये 18% गिर चुका है। आप इससे अब अंदाजा लगा लेना। जो लोग मून चिल्ला रहे हैं कि बाइनेंस पे ये हो रहा है, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई साहब बर्निंग हो रही है। कितना? 1.2% के हिसाब से हो रही है, वो भी ट्रांजैक्शन पे। जब ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होंगे तो क्या बाइनेंस अपने घर से चला के देगा? एक सोचने वाली बात है भाई, ट्रांजैक्शन का ही तो होगा ना। अगर ट्रांजैक्शन कम होंगे तो बर्निंग कहां से होगी? ये सारी की सारी जो मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है 1.2% का, वो किसका है? ट्रांजैक्शन का। वो डेवलपर टीम नहीं जला रही कि साहब हम 50% अपना बर्न कर देंगे। ये आपके ट्रांजैक्शन में से होगा। अगर ट्रांजैक्शन ही कम होंगी तो बर्निंग कहां से होगी? इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती लोगों को। बर्निंग हो रही है जी, बर्निंग हो रही है। भाई साहब जब तक ट्रांजैक्शन अच्छी हो रही है तभी तक बर्निंग भी आपको अच्छी नजर आएगी। जहां ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी वहां बर्निंग भी नील हो जाएगी। तो अभी लोग क्या है, ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ये हम जैसों को थोड़ा थोड़ा ऐसे ही फंसाते हैं कि अभी थोड़ा पंप कर दो, और फिर एक साथ वो अपना निकाल लेंगे और हम झुंझुने की तरह फिर नीचे। फिर ट्रांजैक्शन भी खत्म, बर्निंग भी खत्म। क्यों? बर्निंग हो ही ट्रांजैक्शन की वजह से रही है कि जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसका 1.2%। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी जल्दी उतावले में भाई मत रहा करो, थोड़ा सा देख लिया करो कि आखिर क्या है, क्या होगा इसमें। और फिर मार्केट की सिचुएशन देखिए, आप डाउनफॉल में जा रहा है तो लूना कहां से चला जाएगा? तो भाई ये है कुछ बड़े बड़े खिलाड़ियों के, बड़े बड़े लोगों के खेल, जो हम लोगों की कई बार समझ में नहीं आते। खैर मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे। आपको लगता है कि लूना में लगाना है, शौक से लगाइए, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं। मेरा क्या जा रहा है, मेरा काम है कि कम से कम आपको एक हकीकत बताना कि हकीकत क्या है। बाकी समझें तो ठीक, नहीं समझें तो भी ठीक, मर्जी आपकी है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।